हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए। ये आपको फैमिलियर लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसी चार्ट को उल्टा कर दिए, इन्वर्टेड कर दिए, तो अब ये चार्ट को अनफैमिलियर लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यही एक चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स है, और ये एक यूनिक चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स है जो आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसे भी हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही यूनिक चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप में से 99% लोगों को पता ही नहीं होगा, और 1% लोगों को पता भी होगा तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमें चार्ट को उल्टा करने की नौबत ही क्यों है। सबसे पहले मैं इसको सीधा कर दूँ। चार्ट को हमें इन्वर्टेड करने की नौबत ही क्यों आई। जो चार्ट को हम सीधा में देख सकते हैं, वो चार्ट को उल्टा करने की नौबत क्यों आई। तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ और ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगी। तो हम आ जाते हैं टीसीएस के चार्ट पे। ठीक है, अब टीसीएस के चार्ट पे क्या दिख रहा है? मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट आया। इस गिरावट के बीच में कई बार छोटा सा रिवर्सल भी आया। लेकिन अब अभी हम करंट सिचुएशन की तरफ बात करें, यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि मार्केट में छोटा ही सही लेकिन एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश किया गया है। उसके बाद वापस से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ न्यूज़ के बेसिस पे, और गैप डाउन के बाद फिर से मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। राइट, यहाँ तक हम सही हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये तो सही हम नहीं कर रहा ना, कि भाई एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद छोटा सा स्ट्रेंथ मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम चार्ट को उल्टा करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई इन्वर्टेड चार्ट रीडिंग या फिर इन्वर्टेड चार्ट एनालिसिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन्वर्टेड स्केल और चार्ट को इन्वर्टेड कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं आपको वो भी डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो अब हमने टीसीएस के चार्ट को उल्टा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट, क्योंकि इसके लिए हमें लॉन्गर हॉरिजन चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में ही ये करना है, क्योंकि इससे हमें ट्रेंड समझ में आएगा। तो जब हम ये देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक क्लियर कट हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और इस अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा हमें गिरावट देखने को मिला है, और इस गिरावट के बाद मार्केट फिर से ऊपर साइड की तरफ अपना डायरेक्शन पकड़ लिया। मतलब क्या, ये जो छोटा सा गिरावट है, ये गिरावट क्या हुआ है, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के रूप में हम देख रहे हैं। अब ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें क्यों नजर आया? ये इसलिए नजर आया क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ट को इन्वर्टेड किया है, चार्ट को उल्टा किया है। मतलब क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड कंटिन्यू किए हुए मार्केट में ट्रेंड कोई भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जबकि जब इन्वर्टेड चार्ट था, जबकि रेगुलर चार्ट था, तो उसमें लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो सिंपली प्रॉफिट बुकिंग है, जब हमने चार्ट को उल्टा किया। अब चार्ट को मैं सीधा करता हूँ। वो नौबत आई ही क्यों? वो नौबत हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अभी निफ्टी क्या है, निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसके साथ साथ बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और कई सारे स्टॉक्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गए, हम डायरेक्शन बायस्ड हो गए। यानी ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट चल रहा है, जो डायरेक्शन चल रहा है, वही डायरेक्शन हम टीसीएस में भी खोजने लग गए। ठीक है, तो जब हम चार्ट को इन्वर्टेड करते हैं तो यही जो डायरेक्शन बायस्ड हमारे दिमाग में आ जाता है, उस डायरेक्शन बायसनेस को हटा देता है, और चार्ट पे जो हमें दिखता है बस वही चीज़ हम समझ पाते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मार्केट में अप ट्रेंड है। अब आप उसी अप ट्रेंड के हिसाब से सेटअप तैयार करोगे, स्ट्रेटजी तैयार करोगे। अगर डाउन ट्रेंड है तो वही डाउन ट्रेंड के हिसाब से आप सेटअप स्ट्रेटजी तैयार करोगे, चाहे आप कितना ही उसको कंसीडर करने की कोशिश ना करो, लेकिन फिर भी वो कंसीडर हो ही जाता है। तो इसलिए इन्वर्टेड चार्ट जरूरी है, जहाँ पे हम डायरेक्शन बायसनेस को हटा देते हैं। और जब हमने टीसीएस को देखा तो डायरेक्शन बायसनेस यहाँ पे क्लियरली हट गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको समझने की ज़रूरत है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही चार्ट रीडिंग स्टडी करना या एफएनओ स्टडी करना, तो हमारा एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो कि परस्यूट ऑफ मास्टर द मार्केट्स के नाम से है। और यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हेजिंग स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक, चार्ट रीडिंग, सब कुछ देखने को मिलेगा। बस
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको फ्री में ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं, फिर आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री में, एक पैसा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, और स्क्रीन पे दिया गया नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। अब ये आपका रेगुलर चार्ट है, इसको अभी हमने इन्वर्ट नहीं किया है। तो अब हमें ट्रेंड को फॉलो कब करना है, तो सबसे पहले रेगुलर चार्ट को यहाँ पे हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के आसपास एक हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में क्या है, एक रेसिस्टेंस जोन डेवलप होता हुआ हमें नजर आ रहा है हमारे रेगुलर चार्ट में। नाउ चार्ट को इन्वर्ट करके देखते हैं। लेट्स इन्वर्ट द चार्ट। अब हमने चार्ट को इन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए, अगर आपको इस अप ट्रेंड पे भरोसा था ना, निफ्टी के अप ट्रेंड पे भरोसा था, तो क्या वही भरोसा हमें डाउन ट्रेंड पे भी आ रहा है? अगर आपको किसी अप ट्रेंड पे भरोसा है और वही भरोसा अगर हमें डाउन ट्रेंड में भी दिख रहा है, तो फिर हम उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अप ट्रेंड पे भरोसा दिख रहा है, जब हमने चार्ट को इन्वर्टेड किया, उल्टा किया, वही इस ट्रेंड हमें डाउन ट्रेंड पे नहीं नजर आ रहा है, तो फिर इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। अब निफ्टी को देख लेते हैं। गिरावट आया है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, इसी के आसपास एक दूसरा हमें सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पे आता है, इस सपोर्ट से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, और इस सपोर्ट से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मतलब क्या है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में, मार्केट में क्या क्या है, दो सपोर्ट हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रेगुलर चार्ट में भी सेम चीज़ था, और जब हम चार्ट को इन्वर्ट किया तो वहाँ भी हमें सेम कहानी नज़र आया। जब ये सेम कहानी नज़र आता है तो इस कहानी को हम फॉलो कर सकते हैं, और इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस चार्ट रीडिंग पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सीधा करके उल्टा करके सेम रिजल्ट आना चाहिए, सेम लेवल पे हमें सब कुछ दिखना चाहिए, वो दिख रहा है तो हमारा चार्ट एनालिसिस सही है, उस पर भरोसा करके हम काम कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड चार्ट रीडिंग जो है वो अब से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक यूनिक स्किल्स है, कोई नहीं करता, अगर आप कर देंगे तो क्राउड से आप अलग हट जाएंगे। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। अब आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि भाई हम चार्ट को इन्वर्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले कोई भी डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम धन का लिए हैं, जिरोधा में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी सर जगह भी हो सकता है अवेलेबल है, नहीं हो तो आप यहाँ 2 स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्वर्ट स्केल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्वर्ट स्केल अगर आपका टिक है तो चार्ट आपका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट स्केल को अगर आप अनटिक कर देंगे तो चार्ट आपका सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा होता है 24,000, 25,000, 23,500, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इन्वर्ट स्केल का ऑप्शन आ जाएगा, और ये ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि चार्ट को उल्टा कैसे करेंगे, और उल्टा करने के बाद आपको चार्ट को थोड़ा सा बेहतर तरीके से एनालिसिस करना है, और रिजल्ट सेम आने पे उस एनालिसिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।